नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमडी एकेडमी में मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने भाग 1 से लेकर भाग 4 तक अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भाग 4 का को, ठीक है। इससे पहले हमने जितना भी वीडियो बनाया है सभी भाग अनुच्छेद सभी साथ में है। भाग के अंदर हमने अनुच्छेदों का अध्ययन किया है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी वीडियो देखने का मौका मिले और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो उनको भी कहना कि लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। आइए पहले कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। तो हमारा मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0, ठीक। सबसे पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, ठीक है। फिर उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, फिर उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह, किसके? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, ठीक है। कितना? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10, ठीक। सबसे पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। फिर सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। आपको बता दें हमारे जो मूल कर्तव्य है वह वादियों की नहीं है और हमारे मूल कर्तव्य में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। कितनी बार? अभी तक सिर्फ एक बार। अभी तक केवल हमारी मूल कर्तव्य में एक बार ही संशोधन हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये जानते हैं, जब हमारे भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? ठीक। जब हमारे भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे, ठीक है। आइए अब जानते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन 2002 के तहत भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य, ठीक। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। हमारा 11वां मूल कर्तव्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारियां। अब हम जानेंगे हमारा मूल कर्तव्य से रिलेटेड अनुच्छेद, ठीक है। आइए जानते हैं हम
अनुच्छेद, तो इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 एक, अनुच्छेद 51 का जानेंगे। ठीक, अनुच्छेद 51 का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं अनुच्छेद 51 का में किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो कि अभी हमने बताया मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो हम 11 मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 51 का के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, ठीक, पहला, हमारे भारतीय संविधान की रक्षा करे। ठीक, हमारे भारतीय संविधान की रक्षा करे, उनके आदर्श संस्थाओं, उनके आदर्शों संस्थाओं की रक्षा करे तथा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, का सम्मान करें। ठीक, हमारे भारतीय संविधान की रक्षा करें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि नंबर 1, हमारे भारतीय संविधान की रक्षा करें तथा उनके आदर्शों संस्थाओं की रक्षा करें तथा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का सम्मान करें। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं दूसरा क्या हमारा, तो हमारा दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, ठीक, तो हमारा दूसरा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वालों को हृदय में संजोए रखें तथा उनके आदर्शों का पालन करें और उसी की राह पर चलने का प्रयास करें। ठीक है, यानी कि जितने क्रांतिकारी नेता हुए हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए, जिन्होंने अपना प्राण दिया, हम उनको अपने हृदय में संजोए रखें, उनके आदर्शों संस्थाओं का पालन करें और जितना ज्यादा कोशिश हो सके उनके रास्तों पर चलने का प्रयास करें। ठीक है, अब आइए जानते हैं तीसरा क्या हमारा, तीसरा है हमारा देश की संपवित्रता, एकता, अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करें। यानी कि हम सभी लोग आपस में मिलकर देश की संपवित्रता, यानी हमारे देश की पवित्रता को नष्ट ना होने दे,
एकता, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें तथा अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करें। ठीक है, अब आइए जानते हैं चौथा क्या है हमारा। चौथा है हमारा राष्ट्र की सेवा करें तथा राष्ट्र द्वारा आह्वान किए जाने पर उसकी रक्षा करें। ठीक, यानी कि चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है कि राष्ट्र की सेवा करें और उसके द्वारा आह्वान किए जाने पर, यानी राष्ट्र के द्वारा आह्वान किए जाने पर उसकी रक्षा करें, उसकी सेवा करें। ठीक है, अब आइए जानते हैं अगला पांचवा नंबर। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर हमारा क्या है मौलिक कर्तव्य में। तो पांचवा नंबर है हमारा भारत के लोगों में समरसता, भ्रातृत्व, एकता को बनाए रखने भारत के लोगों में समरसता, सभ्यता, भ्रातृत्व को बनाए रखने का प्रयास करें या विकास करें तथा धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, जाति आदि पर आधारित भेदभाव से परे हो। ठीक, भारत के लोगों में समानता, भ्रातृत्व तथा समरसता का विकास करें तथा प्रदेश, वर्ग, जाति, धर्म आदि पर आधारित भेदभाव से परे हो तथा ऐसा कार्य ना करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान से नोट करना, सिर्फ इतने को ध्यान से देखना। पांचवा कहता है कि भारत के लोगों में समानता, भ्रातृत्व तथा समरसता का विकास करें तथा प्रदेश, वर्ग, जाति, धर्म आदि पर आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसा कार्य न करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो ऐसा कार्य बिल्कुल ही ना करें। ठीक, आइए अब जानते हैं अगला छठा नंबर। छठा नंबर हमारा क्या कहता है? तो छठा नंबर कहता है कि हमारे देश की गौरव को समझें और उसका महत्व जाने तथा समय पर जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग प्रशिक्षण भी करें। ठीक है, यानी कि कहता है छठा नंबर हमारे देश के गौरव का महत्व समझें, हमारे देश के गौरव का महत्व समझें
तथा समय पर समय पर उसका परीक्षण करते रहें। ठीक, कहता है कि हमारे देश के गौरव का महत्व समझो। हमारे देश का गौरव क्या है, उसका महत्व क्या है, जानिए, समझिए और समय समय पर उसका प्रशिक्षण भी करते रहिए। ठीक है, समय समय पर उसका प्रशिक्षण भी करते रहिए। अब आइए जानते हैं अगला नंबर, यानी कि नंबर 7। ठीक, तो ये जानते हैं 7 नंबर हमारा क्या कहता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे नदी, झील, पहाड़ी, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करने की व्यवस्था बनाएं या व्यवस्था करें। ठीक, तो 7 नंबर कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे हो गया हमारा नदी, झील, पहाड़ी, वन्य जीव आदि की जो रक्षा करने का दायित्व है, रक्षा करें और इस साथ ही साथ ऐसा व्यवस्था करें जिससे कि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक, अब आए जानते हैं अगला नंबर 8। नंबर 8 कहता है कि भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानव ज्ञानार्जन में सुधार करें। भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन में सुधार करें। ठीक, भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद ज्ञानार्जन में सुधार करें तथा उसमें वृद्धि करने का प्रयास करें। ठीक, भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद ज्ञानार्जन में सबसे पहले तो सुधार करिए और फिर उसके बाद उसमें जितना ज्यादा हो सके वृद्धि करने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब आइए जानते हैं 9 नंबर। तो अब है हमारा मौलिक कर्तव्य से अगला कर्तव्य नंबर 9। ठीक, नंबर 9 क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति से दूर रहें तथा उनकी रक्षा भी करें। सार्वजनिक संपत्ति नंबर 9 क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति से दूर रहें। क्या रहें, सार्वजनिक संपत्ति से दूर रहें और उसकी रक्षा करें। ठीक, अब आए जानते हैं अगला नंबर 10। नंबर 10 हमारा कहता है कि व्यक्तिगत या सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कर्ष को बढ़ाने का प्रयास करें। व्यक्तिगत या
सामूहिक, व्यक्तिगत या सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में, व्यक्तिगत या सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कर्ष को बढ़ाने का प्रयास करें, बढ़ाने का प्रयास करें तथा राष्ट्र की नई उपलब्धियों और नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक, तो हमारा 10 नंबर कहता है कि व्यक्तिगत या सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में, व्यक्तिगत या सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कर्ष को बढ़ाने का प्रयास करें तथा राष्ट्र की नई उपलब्धियों और नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक, अब आइए जानते हैं अगला नंबर 11। ठीक, तो चलिए जानते हैं नंबर 11 हमारा अब क्या है। नंबर 11, तो अभी हमने बताया नंबर 11 हमारा क्या है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। किसके तहत? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 82वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन 2002 के तहत। ठीक, कितना? राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा तथा राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, कितने के तहत? 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कितना? 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन 2002। ठीक, तो यहां पर हमारा भाग 4 का मूल कर्तव्य समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचती रहे। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगे, समझ में ना आए, या हम जैसे पढ़ाते हैं वह आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम और हमारी टीम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।